हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो बिहार में शिक्षक का जो नियोजन होने वाला है, यानी कि अब जो सिलेक्शन होने वाला है वो किस आधार पे होगा, सिलेबस क्या होगा, कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चंस का हम आंसर देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सटीक। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये थोड़ा सा जो है ये अभी चल रहा है अभी कि कैसे होगा, क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। आप ही का क्वेश्चन है, मेरे चैनल पे नहीं लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन जैसे यूट्यूब पर देखते हैं तो उसे पता चला है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं उस पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक देख रहे हैं जो कि बहुत ही आ रहा है। बीपीएससी जो एग्जाम लेने वाला है अब, यानी सीटेट क्वालिफाई है, बीएड कर चुके हैं, उसके बाद इस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। अभी निकला नहीं है, अभी तो सिलेबस भी तय नहीं है। जब सिलेबस आ जाने के बाद जो एग्जाम होगा उसका फॉर्म भरेंगे तो फिर सिलेबस क्या होगा। तो एक ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो शिक्षक ही क्यों बनेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, तो देखिए बीपीएससी एग्जाम ले रहा है। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीपीएससी जो एग्जाम आप जानते हैं जिससे आप वीडियो बनते हैं, जो कुछ भी बनते हैं, तो वो वाला एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा है बीपीएससी। ठीक है, जैसे एसएससी की बात करिए, एग्जाम एसएससी भी ले सकता था। जो भी है संस्थाएं जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो कोई ना कोई तो होगा जो एग्जाम लेगा आपका, तो वो इस बार मतलब ये शिक्षक के लिए बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, सिलेबस आपका टीचर के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बीपीएससी वाला सिलेबस होगा, उस लेवल का एग्जाम होगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो अलग एग्जाम होता है, ये अलग एग्जाम होगा, इसमें आप क्लियर रहिए। ठीक है, बहुत लोगों का मैंने देखा है कि बीपीएससी करने के बाद टीचर ही क्यों बनेंगे, वीडियो क्यों नहीं बनेंगे, या जो कुछ भी उसमें पोस्ट होता है वो क्यों नहीं बनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो अलग होता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम होगा ये टीचर के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, वो सिलेबस पे भी बात करेंगे। जैसे एसएससी देखिए जीडी का एग्जाम लेती है, ठीक है, एमटीएस का एग्जाम लेती है, फिर उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम भी एसएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सीजीएल का एग्जाम भी एसएससी कंडक्ट करता है। तो ये 4 एग्जाम है, और भी एग्जाम है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है वो भी एसएससी कंडक्ट करती है। तो ये चारों का तो सिलेबस और लेवल सब अलग है। सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन लेवल में जो है वो बहुत ही डिफरेंस होता है। ठीक है, आप जीडी आसानी से मतलब क्वालिफाई कर लोगे, उससे टफ होगा एमटीएस, उससे टफ होगा सीएचएसएल, उससे टफ होगा सीजीएल। तो ये चीजें अलग होती है। ठीक है, अब एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जीडी निकाल के सीजीएल वाले पोस्ट पे चले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं ना होता है। तो वो ये क्लियर रहिए दिमाग में कि एग्जाम कंडक्ट कर रहा है कौन, एग्जाम कौन लेगा आपका, तो बीपीएससी लेगा एग्जाम। ठीक है, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग ही होगा। सिलेबस, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस अभी तक तय नहीं है। ठीक है, जैसे ही सिलेबस आएगा हम बताएंगे, लेकिन आप अभी ये मान के चलिए कि जो लगभग अनुमानित हम आपको बता रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा गलत हो जाए, इसमें एक नंबर का फर्क होगा, लेकिन जो टॉपिक है वो यही होगा। जैसे पेडागोजी आप लोग पढ़े, ठीक है, पेडागोजी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, कब पढ़े हैं, जब सीटेट का एग्जाम दिए हैं तो उसमें भी ये चीज था। ये बीएड का सिलेबस है, जब आप बीएड करते हो तो उसमें ये आता है पेडागोजी। तो पेडागोजी जो आप पढ़े ये कंफर्म रहेगा, जिसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। सभी विषय के लिए भी, जैसे मैथ का अलग पेडागोजी, हिंदी का अलग पेडागोजी, सोशल साइंस का अलग पेडागोजी। तो ये जो पेडागोजी है ना, तो वो आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा 100%। ठीक है, तो 150 नंबर का अगर एग्जाम होता है, ठीक है, 150 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो 50 नंबर का आपका पेडागोजी पूछा जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का आपका पेडागोजी पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपसे मैथ भी पूछा जाएगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, इसके अलावा आपसे मैथ भी पूछा जाएगा। ठीक, मैथ भी पूछा जाएगा, उसके बाद रीजनिंग भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, रीजनिंग भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे देखिए एसएसटी में आप समझ लीजिए हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, फिर पॉलिटी से क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होगा, उसके बाद स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन होंगे। बीपीएससी ले रहा है तो ये सारी चीजें होंगी। जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपको करंट अफेयर और जो जनरल अवेयरनेस होते हैं उसके क्वेश्चन इसमें होंगे, कंफर्म होंगे। ठीक है, मैथ, इंग्लिश भी होगा, हो सकता है। देखिए इंग्लिश में गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंग्लिश होने की संभावना बहुत ज्यादा है, अब गारंटी नहीं है।
तो मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस का भी पार्ट होगा इसमें, ठीक है। जैसे आप लोग अगर एसएससी इस सब का एग्जाम देते होंगे तो सिलेबस आपको पता होगा, उससे रिलेटेड ये जनरल साइंस का क्वेश्चंस होगा, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाएगा, 10 नंबर का ही पूछा जाए, 5 नंबर का ही पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, ठीक है। मैथ, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, मैथ मान लीजिए 15 नंबर का पूछ दे, रीजनिंग 15 नंबर का पूछ दे, तो इस तरह से ये पूछा जाएगा, ये सिलेबस होगा। ये कंफर्म सिलेबस नहीं है, अनुमानित सिलेबस है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन ऐसा ही होगा, लोग अलग अलग नहीं बताते हैं, मतलब ऐसा ही सब बताते हैं, इसी के लगभग कोई कंफर्म कभी नहीं बता देगा, जो बताता है वो अनुमानित बताता है। तो सब जो भी मैंने मतलब वीडियोस देखा यूट्यूब पे, तो जो टीचर हैं या जो इससे रिलेटेड हैं, बिहार शिक्षक से, सीटेट से जो रिलेटेड है, उनका जो कहना है वो भी यही कहना है कि मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके का कुछ पार्ट होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश भी होगा, जनरल साइंस भी होगा, ठीक है। इस तरह से करंट अफेयर्स भी होगा, इस तरह की चीजें इसमें होगी। निगेटिव मार्किंग की जहां तक बात करें तो ये अभी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बता रहा है होगा, कोई बता रहा नहीं होगा, तो इस दोनों में से तो कोई एक बात सही है, या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन चांस क्या है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रधान शिक्षक का एक एग्जाम हुआ था जो बीपीएससी कंडक्ट किया था, तो उसमें निगेटिव मार्किंग था, ठीक है, निगेटिव मार्किंग शायद था, तो इसमें भी हो सकता है। कितना मार्क लाना होगा? अगर देखिए 150 मार्क का एग्जाम होता है, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए तो मान के चलिए लगभग, अगर निगेटिव मार्किंग होता है, देखिए इसमें अगर निगेटिव मार्किंग होता है तो 60 से 65 मान के चलिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो 70 से 75 मान के चलिए, इसके आसपास आपको मार्क लाने होंगे, ठीक है। 150 में से अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो 60 से 65 के आसपास, नहीं होता है तो 70 से 75 के आसपास मार्क लाना होगा, ठीक है। तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए देखिए हम आपको एक, पहले तो हम देखिए इसमें कुछ चीज है जो फिक्स है, जैसे पेडागोजी फिक्स है आएगा, मैथ फिक्स है आएगा, रीजनिंग आ सकता है, बहुत चांस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो कुछ भी इसमें जो कंफर्म है कि जो आएगा ही आएगा, ठीक है। बिहार जीके से भी क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि बिहार शिक्षक का एग्जाम है। तो तैयारी कैसे करें? तो इसके लिए देखिए मैथ हम बताएंगे आप लोगों को, रीजनिंग भी हम बताएंगे आप लोगों को, जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस, ये मतलब लगभग पार्ट हम इसका बताएंगे, ठीक है। पेडागोजी के बारे में कंफर्म नहीं है कि हम बताएंगे या नहीं बताएंगे, ठीक है। पेडागोजी के बारे में कंफर्म नहीं, बाकी चीजें हम बताएंगे। पेडागोजी भी हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का उधर से रिव्यू बढ़िया रहता है तो हम पेडागोजी पे भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो पेडागोजी का भी वीडियो हम लाएंगे, बढ़िया से कंटेंट बना के, पीडीएफ बना के हम आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है। इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। और वैसे मैथ, रीजनिंग और जीके वाला पार्ट, जनरल साइंस वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो तैयारी कैसे करना है, इस पे एक कंप्लीट बढ़िया सेपरेट वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएंगे कि सिलेबस ऐसा रहने वाला है। सिलेबस आने के बाद तो हम लोग कंफर्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन सिलेबस आने से पहले भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैथ हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे सिलेबस आने से पहले भी, तो उसको स्टार्ट कर देंगे, तो उसका सिलेबस हम आपको बताएंगे और वो तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर आप जहां रहते हैं आसपास अगर कोई बिहार जीके से, बिहार से रिलेटेड कोई बुक मिलता हो वो ले लें, या करंट अफेयर से रिलेटेड बुक मिलता हो, करंट अफेयर का बुक अगर मिलता हो तो पतला वाला जो आता है जिसमें 15-20 पेज होता है, वो वाला बुक ले लें और उसको देखते रहें। देखते रहने से होता है, उसको याद नहीं करना पड़ता ऐसे कि मतलब पूरा रट ही लें, ऐसा नहीं, बस उसको देखते रहें पर डे। तो अगर बुक मिल रहा है तो वो आप खरीद लें, ठीक है, वो अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए अभी से। फिर सिलेबस आने के बाद तो कंफर्म हो जाएंगे हम लोग, तो उस पर भी बात करेंगे। तो तैयारी कैसे करना है इसके लिए हम कंप्लीट वीडियो बताएंगे, इस चैनल पर मिलेगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बढ़िया होना चाहिए और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और इस पे जो भी नया न्यूज होगा हम इस चैनल पे बताएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि सपोर्ट मिले और हम इस पर काम कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।